Today we'll discuss about the to identify the oxidation and reduction reaction। यहाँ पे जो given है हमारे पास एक इक्वेशन, तो हमें इसमें ये चेक करना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ऑलरेडी आई टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल जस्ट do the oxidation and reduction reaction. In the previous lecture I told कि oxidation का मतलब क्या होता है, loss of electron। तो अगर हम बात करें oxidation मतलब यहाँ पे loss of electron, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। अगर गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो हम कहते हैं रिडक्शन। दूसरी डेफिनेशन मैंने इन द प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताई थी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है। अगर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इसका मतलब हुआ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एंड रिडक्शन रिएक्शन में अगर हम बात करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब हुआ कि यहाँ पर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन किसी से लिया है तो उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसे हम बोलते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यू कैन सी जब नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो दैट विल बी नथिंग बट द डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो अभी हम क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना देख के बस हम ऑक्सीडेशन नंबर पे बात करेंगे ताकि हम इजीली जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाएं। लेट्स डू दैट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का कितना ऑलरेडी गिवन है, +2 है। अगर हम यहाँ पे बात करें, हम यहाँ पे क्रिप्टॉन की बात करें तो हमें नहीं पता है। यू कैन कैलकुलेट हियर, कैसे करेंगे, तो क्रिप्टॉन को x ले लिया तो ये हो जाएगा 2x। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 हम कंसीडर करेंगे तो ये हो जाएगा -14। हमारे पास 7 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दैट इज नथिंग बट द -14 इक्वल टू -2 होगा, क्योंकि इस पूरे कंपाउंड पे 2 नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12 हो जाएगा। आप 14 को इस तरफ लेके जाएंगे, देन x इक्वल टू नथिंग बट द 6। इसका मतलब यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 है। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 3 गिवन है और इस आयरन का यहाँ पर इतना गिवन है। तो अब हमारे पास केवल इस Cr का गिवन नहीं था जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया। तो अब आप देखिए आयरन का अगर हम बात करें, आयरन यहाँ से यहाँ तक जाने में देखिए इसके पास पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए थे, तभी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। और यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ, तो आप देखिए यहाँ पे अगर हम इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें 2 से कितना हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर आपका इंक्रीज हुआ। तो हम यहाँ पे एरो ऊपर की ओर बता रहे हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज से 3 पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो हम इसे बोलेंगे यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस हाफ रिएक्शन में हमने इस पूरी कंप्लीट रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन फाइंड आउट कर लिया। तो ऑब्वियसली बात है सेकंड पार्ट हमारा रिडक्शन होगा, बट लेट्स डू दैट। ऑक्सीडेशन क्यों बोला, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 से 3 हो गया। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लॉस होने की बात करें तो यहाँ पे लॉस हो रहा है, देखिए आप, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले इस आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तो ही इसके ऊपर यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब इस आयरन ने 1 इलेक्ट्रॉन और किया। आप देख सकते हैं, इसको बैलेंस करके हम देखें 2 पॉजिटिव, देन अगेन यहाँ पे हमने क्या किया, आयरन 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज किया। देखिए यहाँ पे E-1 हो गया और इसके पर 3 पॉजिटिव था, तो इसका मतलब टोटल राइट हैंड साइड कितने पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज, और लेफ्ट में भी 2 पॉजिटिव चार्ज। तो आप कह सकते हैं बैलेंस हो गया। ये था लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू डू दैट कि लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा प्रोसेस हमारा ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन सा रिडक्शन कर रहा है। तो बेटर यू गो फॉर दिस ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, तो आपने देखा 2 से 3 हो गया है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, आई मीन पॉजिटिव चार्ज की। लेट्स डू दैट दिस वन। क्रोमियम से हम बात कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की अगर हम बात करें तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या था, पहले चार्ज कितना था, इसके ऊपर +6 था और यहाँ पे अब कितना हो गया, 3 चार्ज हो गया। इसका मतलब डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ इसका, ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, इसका डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है तो हम इसे कहेंगे ये रिडक्शन प्रोसेस है। तो यहाँ से इस वाले से, लेफ्ट हैंड के इस वाले कंपाउंड से इस कंपाउंड तक आने में हमारा रिडक्शन हुआ। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिडॉक्स का मतलब क्या होता है, अ रिएक्शन विच परफॉर्म्स बोथ द थिंग्स, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन एज वेल एज द रिडक्शन। तो अगर यहाँ पे केवल ये आइडेंटिफाई करना आए कि कहाँ से कहाँ तक आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो आप इस तरह से यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। अगर आप इक्वेशन के फॉर्म में दिखाना चाहें कि 2+, इसको आप सेपरेटली करके ऐसे भी कर सकते हैं। 3 पॉजिटिव और कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ लिखेंगे, 1 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ 3 पॉजिटिव है तो आप देख सकते हैं बैलेंस हो गया। इसी तरह से Cr2
और यहाँ पे हो गया आपका O7 2-, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका C3 प्लस में। तो अब आप देखिए यहाँ पे कितना था इसका +6 था, और यहाँ पे कितना है, अगर हम यहाँ पे बात करें लेफ्ट में +6 और 2 नेगेटिव चार्ज कंपाउंड पे है, तो यानी +4 हमारा लेफ्ट में आ रहा है, राइट में 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ पर हमें और जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। तो बट अगर यहाँ पे सिर्फ ये आता है कि टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो ये आपका यहाँ से हो गया। ये हाफ रिएक्शन आपका क्या बताएगा, ऑक्सीडेशन, और ये दूसरी वाली क्या बताएगी आपका रिडक्शन। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल टू आइडेंटिफाई दैट। तो आई एम गोइंग टू टेक दिस वन। इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। नहीं आता है तो आप पीछे वाली वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें मैंने बता रखा है ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, एंड दिस विल बी इजी फॉर यू। देखिए यहाँ पर ये है, अब इसमें देखिए इजीली हम निकाल सकते हैं। अब आप देखिए इसमें सल्फर का हमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, क्योंकि सल्फर यहाँ पे दूसरा कंपाउंड बना रहा है, तो हम सबसे पहले सल्फर का निकाल लें। तो x और ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल हैं 3, तो -6 इक्वल टू -2 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो ये हो गया सल्फर का जो हो गया +4 हो गया। अगर हम यहाँ पे बात करें सल्फर का कितना होगा, x -8 इक्वल टू -2 हो गया, दैट मीन्स x इक्वल टू 6 हो गया। तो यहाँ पे देखिए +6 हो गया। पहले तो हम ऑक्सीडेशन नंबर सभी का लिख लेते हैं, जिसका कंपाउंड पे हमें पता नहीं है। तो हमने सल्फर का निकाल लिया, इसी तरह से हम यहाँ पे अब किसका निकाल लेंगे, क्रोमियम का निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए राइट साइड तो गिवन है बट लेफ्ट में नहीं, तो हमने 2x मान लिया, और -14 हो जाएगा। ऑक्सीजन की 7 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, -2, तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, तो यानी कि ये +6 है। अब मेरे ख्याल से सभी बच्चे कर सकते हैं कि कैसे करना है। जब मैंने ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया है, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर सल्फर के पास जाके देखें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका बढ़ रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी +4 से +6 हुआ, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। बढ़ा तो इसका मतलब दिस वन इज क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई आपकी ये। एंड अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ तो आप देख सकते हैं +6 से क्या हो गया, क्रोमियम का 3+ हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ आपका, रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिडक्शन प्रोसेस होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। H2O3 -2 plus I2 tends to S4 O6 -2 plus I-। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हमें अगर यहाँ पे निकालना हो तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 2x, और ऑक्सीजन 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो -6 हो गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो -6 हो गया। और ये रहा आपका यहाँ पे -2 कंपाउंड का है, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 4 एंड देन x इक्वल टू +2, यानी यहाँ पे सल्फर जो है +2 है। आयोडीन क्या है, एक मॉलिक्यूल फॉर्म में आई के बीच में बॉन्ड क्या होगा, 0 होगा। अगर ऐसे कंपाउंड होते हैं तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0 होता है, स्टेबल होता है। बट वी विल टॉक अबाउट द हियर दैट इज S4, तो ये हो गया 4x, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 6 है, तो -12 इक्वल टू -2 हो गया। अगर -2 हो गया तो हम यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं ये क्या आ जाएगा, 4x इक्वल टू 10 आ गया, 4x इक्वल टू 10 आ गया, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, लगभग 2.5 आपका हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या 2.5 हो सकता है, बट यहाँ पे एवरेज की हम बात कर रहे हैं तो ये हो सकता है हमने यहाँ पे 2.5 जो एग्जैक्टली आया हमने लिख दिया। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। I का ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे आप देख सकते हो I के ऊपर कितने नेगेटिव चार्ज है, 1, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, और यहाँ पे I पहले 0 था। तो अगर हम सल्फर के साथ देखें तो यहाँ पे +2 था और यहाँ +2.5 आया अप्रॉक्सीमेटली, तो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, तो दिस इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर हम I के साथ लेके जाए इस हाफ रिएक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं 0 से -1 हो गया, दैट मीन्स नेगेटिव लाइन, तो -1 इज लेस देन 0, तो यू कैन से ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, तो दिस इज नथिंग बट द रिडक्शन प्रोसेस। तो आपने इस एग्जाम्पल में भी देख लिया कि हमने कैसे आइडेंटिफाई किया। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, आफ्टर दैट आई थिंक यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम योर CBSE बुक, कि अगर वहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है कि कैसे हम निकालते हैं कि कौन सा हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, कौन सा रिडक्शन को कर रहा है। आई थिंक ये
एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जा रहा है और आप अपनी बुक से कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर भी देखें तो आयरन का तो पता है बट हमें यहाँ पर नहीं पता है, तो हम Mn का निकाल लेते हैं। तो दैट इज नथिंग बट x -8 इक्वल टू -1, यहाँ पे ऑलरेडी कंपाउंड का -1 दे रखा है, तो x इक्वल टू 7 हो गया। दैट मीन्स इसका हमारे पास +7 आ गया है आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है। देखिए जहां पर आयनिक फॉर्म में गिवन है ना, वहां तो ऑलरेडी हमारे पास जो ये देखिए ब्रेकअप गिवन है। कई बार कंपाउंड में गिवन नहीं होता तो हम इस मेथड से ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। जितना किसी एलिमेंट के ऊपर आयंस होते हैं, आई मीन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आई टोल्ड दैट। तो देखिए अब आयरन यहाँ से +2 से +3 हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, आई मीन इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एंड अगर हम Mn की Mn से बात करें तो आप देख सकते हैं +7 से 2 पे आ गया, घट गया है, ये रिड्यूस हो गया है। तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर आपका क्या हो रहा है। आप इस तरह से एरो लगा दिया करिए तो आपको पता चल जाएगा ये नीचे की ओर जा रहा है और ये ऊपर की ओर। आप इतना ही एग्जाम में लिख के छोड़ सकते हैं। आप यहाँ बताने की अगर और ज्यादा आपको लग रहा है कि 1 नंबर का नहीं बल्कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं इसमें आइडेंटिटी, तो आप इसे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे Fe2+ का क्या हो रहा है, Fe3+ हो गया है, तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ कर दीजिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आपने देखा कि MnO4 माइनस था, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn2+ में। और अगर हम देखें तो मैग्नीज यहाँ पे कितना था, +7 था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना नेगेटिव चार्ज था। अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हम अगर ले, मैग्नीज को अगर हम यहाँ पे करें तो +7 है, यहाँ 2+ है, तो इसका मतलब एक नेगेटिव 6 हो गया। 6 में से 2 निकल गए तो यहाँ पे +4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे, तो ये बैलेंस हो गया हाफ रिएक्शन। बट अब अगर आप ना भी बताएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, रिडक्शन का मतलब होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है, गेन कर रहा है। ऑक्सीडेशन का मतलब है वो रिलीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जो होगा राइट हैंड साइड ऐड होगा, और जो रिडक्शन प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लेफ्ट में ही ऐड होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। ये एक इक्वेशन गिवन होगी और उसमें हमें ये बैलेंस करना होगा कि ये अभी तो ये बैलेंस नहीं है, और बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो उसका अलग एक प्रोसेस है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस द गिवन इक्वेशंस।